रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि भावनाएं, संबंध और कर्तव्य किसी भी भौतिक चीज से कहीं अधिक मजबूत होते हैं। यह प्रेम, समर्पण और विश्वास की डोर है जो हर वर्ष नए रंगों से भरकर आती है। चाहे वह द्रौपदी और कृष्ण की मित्रता हो, यमी और यमराज का बंधन या इंद्राणी की प्रार्थना, हर कथा यही कहती है कि राखी का धागा केवल धागा नहीं होता, वह आत्मा का संवाद होता है। बहुत समय पहले की बात है, जब धर्म और अधर्म के बीच युद्ध छिड़ा हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच भीषण संग्राम चल रहा था। चारों ओर अराजकता फैली हुई थी। धरती, आकाश और पाताल सब कांप रहे थे इस युद्ध की गर्जना से। उस समय रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व बनकर उभरा जिसने प्रेम, विश्वास और रक्षा के सूत्र को स्थायी बना दिया। जब असुरों ने देवताओं को पराजित करना शुरू कर दिया, तब देवराज इंद्र अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ युद्ध भूमि में जा रहे थे। तभी उनकी पत्नी शची, इंद्राणी, ने चिंता में डूबे हुए इंद्र से कहा, स्वामी, युद्ध में विजय तभी संभव है जब आपके साथ कोई शुभ रक्षा हो। शची ने ऋषि ब्रह्मा से रक्षा का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें एक रक्षा सूत्र दिया और कहा, यह सूत्र जब श्रद्धा से किसी प्रियजन की कलाई पर बांधा जाए तो वह हर संकट से सुरक्षित रहेगा। श्रावण पूर्णिमा के दिन शची ने वह पवित्र सूत्र इंद्र की कलाई पर बांधा और प्रार्थना की, हे देव, इस सूत्र की शक्ति से आपके ऊपर कोई संकट न आए। उसी दिन से इंद्र ने युद्ध जीत लिया और रक्षा सूत्र को रक्षाबंधन के रूप में जाना जाने लगा। महाभारत काल में जब श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तब उनकी उंगली से रक्त बहने लगा। द्रौपदी यह देखकर व्याकुल हो गई और तुरंत अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़कर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। यह एक छोटी सी क्रिया थी, पर उसमें स्नेह, करुणा और अपनापन समाया था। कृष्ण ने उस क्षण वचन दिया, हे सखी, इस ऋण को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। जब भी तुम संकट में होंगी, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वर्षों बाद जब कौरवों ने द्रौपदी का चीरहरण किया, तब कृष्ण ने अपने वचन को निभाया। उन्होंने चमत्कार से द्रौपदी की साड़ी को अंतहीन बना दिया, जिससे उसका मान और सम्मान सुरक्षित रहा। यह कथा रक्षाबंधन की भावना को दर्शाती है, जहाँ रक्षासूत्र सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि आत्मिक संबंध का प्रतीक बन जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार मृत्यु के देवता यम और उनकी बहन यमी, जिसे यमुनाजी कहा जाता है, के बीच भी रक्षाबंधन जैसा प्रेम था। यमी ने अपने भाई को हर वर्ष श्रावण पूर्णिमा पर आमंत्रित कर तिलक किया, आरती उतारी और कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। यम इतने भावुक हो गए कि उन्होंने बहन से वर मांगने को कहा। यमी ने कहा, भैया, तुम हर वर्ष इस दिन मेरे पास आया करो और मेरा स्नेह स्वीकार करो। यम ने वचन दिया और साथ ही यह आशीर्वाद भी दिया कि जो भी बहन इस दिन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधेगी, उसका भाई सदा दीर्घायु और सुखी रहेगा। एक और लोकप्रिय पौराणिक कथा में भगवान गणेश के पुत्र शुभ और लाभ ने जब यह देखा कि राखी के दिन उनकी बुआ बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है, तो उन्होंने भी एक बहन की इच्छा जताई। गणेश जी पहले तो नहीं माने, लेकिन नारद मुनि के समझाने पर उन्होंने संतोषी माता की सृष्टि की, जो शुभ और लाभ की बहन बनी। इस कथा के माध्यम से यह संदेश मिलता है कि रक्षाबंधन केवल रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि ईश्वर द्वारा बनाई गई आत्मिक और दिव्य संतुलन की भावना भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राखी का महत्व बहुत अधिक है। रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक आस्था है। इसमें बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख और समृद्धि की कामना करती है, वहीं भाई जीवन भर उसकी रक्षा का वचन देता है। इस दिन बहनें व्रत रखती है, आरती करती है, तिलक लगाती है और मिठाई खिलाती है। राखी का यह पर्व भाई बहन के प्रेम और स्नेह का प्रतीक है, जिसमें बहन अपने भाई को राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करती है।
भाई भी अपनी बहन की रक्षा और समर्थन का वचन देता है। इस पर्व के माध्यम से भाई बहन के बीच के प्रेम और स्नेह को और भी मजबूत किया जाता है और यह पर्व भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। राखी का यह पर्व हमें प्रेम, स्नेह और समर्थन के महत्व को समझाता है। लेकिन समय के साथ इस पर्व का दायरा भी बढ़ा है। अब यह केवल भाई बहन तक सीमित नहीं, बल्कि सामाजिक एकता, सौहार्द और समरसता का प्रतीक बन चुका है। कई जगह महिलाएं सैनिकों, डॉक्टरों और समाज सेवकों को राखी बांधती है, ताकि वे समाज की रक्षा के प्रति आभार व्यक्त कर सकें। इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ।